नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोके सव्वसाहुणं तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो योग समारिके। पंडित दौलतराम जी फिर 6 ढाला की हमने कल तक चौथी ढाल पूरी पढ़ी है। आज से हम इसमें जो अपनी एक्टिविटी है वो शुरू करेंगे। तो आज जो है पहली ढाल से अपन प्रारंभ करेंगे। आप लोगों को क्या करके लाना था भैया, अपने पसंद के कोई भी 2 छंद तैयार करने थे और उन छंदों को बताना है। ठीक है, उन छंदों के बारे में बताना, समझाना। ठीक है, शुरू करें। चलो अच्छी बात। मंगलाचरण से शुरू करते हैं। मंगलाचरण किसने तैयार करा है? कि सर मंगलाचरण तो हमको मालूम नहीं था कि वो पहली ढाल में आता है। करा है आशीन ने, वेरी गुड आशीन, गुड। चलो सुनो, मैं यहाँ पे स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करूंगा क्योंकि उसमें सब मीनिंग वगैरह भी है, तो अपन आप साथ में बोलना है बस। बोलो आशीन, मंगलाचरण शुरू करो। चलो। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जय, सुनाओ भाई। तीन भुवन में सार गीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। गुड। सर मैं 2 छंद सुनाऊं? हाँ हाँ, ये मंगलाचरण का तो अर्थ बताओ पहले। मंगलाचरण में क्या बोला है? जैसे आपने सर मुझे मंगलाचरण, से नहीं आता है। अच्छा इतना ही आता है? नहीं, मंगलाचरण का अर्थ किसको आता है ये बताओ। जैसे हम मंगलाचरण जब पढ़ते हैं तो वो पढ़ते टाइम आपको क्या समझ में आता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये बताओ पहले। बोलो परम। तीन भुवन में सार, यानी जो 3 भुवन का सार है वो वितराग विज्ञान का। 3 भुवन जैसे मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक। और फिर 3 भुवन का सार वितराग विज्ञान का है। वितराग यानी अपनी वितरागी भगवान और उनकी विज्ञानता यानी केवल ज्ञान, तो वो 3 भुवन का सार है। फिर शिव स्वरूप शिवकार, शिव स्वरूप यानी अपने केवली भगवान। शिवकार जो मोक्ष जहाँ पे सबसे केवली भगवान का स्थान है उसको शिवकार कहते हैं। शिव स्वरूप शिवकार नमो योग समाहरिके। हमें हमें शिव स्वरूप यानी हमें मोक्ष और जो मोक्ष में रहने वाले अपने केवली भगवान है उनको तीनों योगों से नमस्कार करना चाहिए, मन वचन और काय योग से। ये बात है, बढ़िया, बहुत कुछ आपने सही बताया। इसमें 2 बातें हैं, शिव स्वरूप और शिवकार। शिव स्वरूप मतलब जो खुद मोक्ष स्वरूप है ना, और शिवकार माने जो मोक्ष को प्राप्त कराने वाले हैं। शिवकार जैसा अपन बोलते हैं ना, कार में आता है चित्रकार। चित्रकार माने जो चित्र बनाता है वो चित्रकार। कलाकार जो कला दिखाता है वो कलाकार, है ना। ऐसे ही शिवकार माने शिव मतलब क्या होता है? मोक्ष। जो मोक्ष प्राप्त कराता है वो शिवकार। तो ऐसे जो मोक्ष स्वरूप और मोक्ष को प्राप्त कराने वाले वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान हैं, उनको मैं तीनों योगों से नमस्कार करता हूँ। वेरी गुड, अच्छी बात है, बढ़िया बताया आपने। पहला छंद किसने तैयार करा है? हाँ, अर्थ भी बताना है साथ साथ। चलो हाँ ध्रुव, बोलो पहला छंद। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन ताते दुख हारी सुखकार कहे जीव तुम करुणा। कहे सर जो 3, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, अनम्यूट करो। जो तीन भुवन में
तीन लोक में जो जीव है सर वो सुख चाहते हैं पर वो मतलब दुखी पाते हैं और मतलब वो सब जगह सुख ढूंढते रहते हैं लेकिन उनको दुख नहीं। जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुखते रहे, ये तो पहली लाइन है। दूसरी लाइन, ताते दुख हारी सुखकार। हरि शुक्र कहे जी अन्य याद नहीं आ रहा। अरे ऐसे आंखें बंद करके तीर मत मारो, तैयारी किस किसने करी पहले तो ये बताओ। हाँ, कि इतनी जल्दी भूल जाते हो क्यों? कि सर वो क्लास के पहले तक बस 7 बजे तक हमारी तैयारी थी और 7 बजे बाद हम सब भूल गए, ऐसा तो नहीं हुआ किसी के साथ? हाँ चलो जल्दी से सुनो। आशी पहले छंद का फटाफट सुनना भैया, सब ध्यान से। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत ताते दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार। इसका अर्थ है कि तीनों लोकों में अनंत जीव हैं और वे सबके सब ना सुख की इच्छा करते हैं लेकिन उन्हें हमेशा दुख ही मिलता है। और आचार्यों ने उन्हें ये कृपा करके उन्हें यह उपदेश दिया है कि जो दुख को हरने वाला है और उपदेश दिया है कि दुख को हरने वाला और सुख को देने वाला है। अच्छा बताया कि जो तीनों लोक में अनंत जीव है, हर कोई सुखी होना चाहता है और दुख से घबराता है। इसलिए आचार्यों ने, गुरु ने बड़ी कृपा करके सभी जीवों को उपदेश दिया है। किसका उपदेश दिया है? कि कैसे दुख से छूटे और सुख को प्राप्त करे। सुखकारी दुखार, सुख को प्राप्त कराने वाला और दुख को छुटाने वाला। वेरी गुड आशी, नाइस, समझ में आया? चलो दूसरा छंद, दूसरा छंद कौन सुनाएगा? सुनाएगा माने उसका अर्थ के साथ। हाँ बोलो आराध्या। अरे बाकी लोगों को क्या हुआ? बड़े लोगों का तो एक का भी हाथ खड़ा नहीं हुआ अभी तक। आपने बात के छंद याद करे क्या? सुनाओ आराध्या। जो चाहो अपनो कल्याण, महामद पियो अनादि, कुल आपको भरमत वारी। ताही मतलब इसलिए सुनो, भवि मतलब भव्य जीव, मन स्थिर मन को स्थिर करके, जो चाहो अपनो कल्याण, जो चाहता है अपना कल्याण। मोह महामद पियो अनादि मतलब मोह रूपी महामदिरा को हमने अनादि काल से पिया है और भूल आपको भरवारी, भूल कर खुद को भूलकर मतलब आत्मा को भूलकर वो व्यर्थ में ही भटकता फिरता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बताया, गुड। समझ में आया कि सभी लोगों को? हाँ, ताही सुनो भव्य मन स्थिर, इसलिए हे भव्य जीवो अपने मन को स्थिर करके सुनो अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो। हाँ, अब संसार में भटक रहे हो, दुखी हो तो क्यों दुखी हो? कि जो मोह रूपी महामदिरा है उसको हम अनादिकाल से पीते हुए आए, अनादिकाल से मोह करते हुए आए हैं, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं, दुखी हो रहे। वेरी गुड। तीसरा छंद, तीसरा छंद कौन सुनाएगा? हाँ हाँ, एक से बोलिए, लेखा। तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहु कही मुनि यथा। काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एकेंद्री तनधार। हाँ, मतलब इस संसार के भ्रमण की कथा तो बहुत बड़ी है, पर जो मुनि कह कर गए हैं उसके हिसाब से कुछ बताता हूँ। मतलब ऐसा दौलतराम जी कह रहे हैं कि ऐसा उस हिसाब से कुछ बताता हूँ। काल अनंत निगोद मंझार, बीचो एकेंद्री, मतलब अनंत काल तो हम निगोद में ही रहे हैं
और फिर वहां से निकलकर एकेंद्रीय तन धारण किया है। हाँ नहीं, निगोदिया भी एकेंद्रीय कहलाता है। काल अनंत निगोद वंजार बीत्यो एकेंद्रीय तनधार, माने अनंत काल तक मतलब निगोद। हाँ हाँ हाँ, बोलो। जी जी, एकेंद्रीय शरीर धारण करके हम बहुत अनंत टाइम तक हम निगोद में ही रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह, गुड। आगे कितने, 3 हो गए, चौथा चरण। बाकी लोग ऑडियंस है क्या सिर्फ? क्यों? हमने तो आज किसी गेस्ट को बुलाया ही नहीं था, इतने सारे गेस्ट कहाँ से आ गए? चलो कौन सुनाएगा? तीसरा छंद, चौथा छंद क्या है? छंद क्या है? पीक्यू एकेंद्रीय तंदार, फिर निगोद की अवस्था बताइए ना। चलो बताओ निगोद, अपूर्व। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भयो दुख बार, निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति लयो। थयो, वनस्पति थयो। हाँ, हाँ, क्या है इसका अर्थ? निगोद में इस जीव ने एक सांस में 18 बार जन्म मरण का अपार दुख सहन किया। वहां से निकलकर यह पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक में उत्पन्न हुआ। ठीक है, बढ़िया। कौन सी किताब में से पढ़ के बता रहे हो? सर मुझे याद है। अच्छा है, फिर बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, याद है तो गुड। क्या बताया उन्होंने कि एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति से, कि एक श्वास में निगोद में 18 बार जीव ने जन्म मरण का अत्यंत भयानक दुख सहन करा। और वहां से निकला तो क्या बन गया? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, प्रत्येक वनस्पति। इस प्रकार से एक इंद्रिय में भटका और खूब दुख सहन करे। अच्छी बात है भैया। आगे नेक्स्ट कौन सुनाएगा, जिसने अभी तक नहीं बोला हो? दिव्यांश भैया, आप क्या करके आए हो? एक भी नहीं करा? अरे ऐसा कैसे मजा आएगा? बोलो ध्रुव। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, ते पर्याय लही त्रस्तनि, लटपी फल आदि शरीर, दर दर मरियो बहु सही बहु भी। सर जो हाँ बोलो। दुर्लभ लही जो जो चिंतामणि, हाँ। जो दुर्लभ चिंतामणि है वो पर्याय सर मतलब नहीं आ रहा। हाथ क्यों हड़का ना? कौन बताएगा इसका मतलब? आराध्या बोलो। आशी, चलो सुनो। सर दुर्लभ इसमें है कि दुर्लभ लही जो चिंतामणि, अर्थात चिंतामणि एक रत्न होता है। वो जिस प्रकार कठिनता से प्राप्ति होता है, उसी प्रकार जो हमारी जो त्रस की जो पर्याय है वो भी बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त हुई है। और लट पीपल अली आदि शरीर, यानी त्रस पर्याय पाकर भी हमारे इस जीव ने लट, चींटी, भौरा, ऐसे बहुत सारे जो जीव हैं उन आदि को शरीर के बराबर पकड़ लिया है और मरण को प्राप्त हुआ है। इससे वहां भी दुख सहन ही करने पड़ते हैं और इसी वजह से वो बार बार मरण और जन्म चक्र में घूमता रहता है। 70% ठीक बताया।
लास्ट की लाइन में थोड़ा सा अपने आपके हिसाब से मिर्ची मसाले डाल दिए उसमें। लट पिपील अली आदि शरीर धर धर भरियो सही बहु पीर, माने लट पिपील माने भौरा, तितली, अली है ना, चींटी वगैरह ऐसे अनेकों शरीर इस जीव ने धारण करे, माने 2 इंद्रिय बना, 3 इंद्रिय बना, 4 इंद्रिय बना, है ना। और क्या करा, धर धर मरियो, इसके मरने की कोई गिनती नहीं है। बेचारा जन्म हुआ, थोड़ा देर जिया, मर गया, कहीं और जन्म हुआ, थोड़ा देर जिया, मर गया। वैसे बहुत पीड़ा सहन करके यह जीव बार बार आयु पूरी करता रहा, तो दुख सहता है ना। धर धर मरियो सही बहुत की। चलो नेक्स्ट, अगला छंद। अगला छंद क्या है, कबहू पंचेंद्री है ना। कौन सुनाएगा, आराम भैया सुनाओ। कबहू आप पंचेंद्रिय पशु भयो, धन बिन निपट जानी भयो। सियादिक चैनी क्रूर, केवल पशु अति खाए दूर। इसका अर्थ ये है कि जीव पंचेंद्रिय पशु बन भी जाता है तो बिना मन के वो जाता है, और कभी जैसे सिंहादिक सैनी पंचेंद्रिय बन जाता है, सैनी आई मन के साथ, और वो बन भी जाता है तो भी अपने से कम बल वाले, कम पावर वाले पशुओं को मार के खाता है, तो इसलिए वो बार बार दुखी पड़ता है। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, है ना। सिंहादिक सैनी वे क्रूर, निबल पशु हति खाए धूर। बढ़िया, आगे नेक्स्ट। हिंट दूं क्या, कबहू आप भयो बलहीन। हाँ आराध्या सुनाओ। बाकी लोग सच्ची में गेस्ट है क्यों, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं एक बार नाम ले लूं क्या सब लोगों के। दिव्यांश है ना, फिर बड़े लोगों में पीयूष जी, फिर श्रेष्ठ भैया, अंकिता जी, आशा जी, संगीता जी, रश्मि जी। हाँ तो ये रुचि आंटी, आपको तो दिखाई नहीं। अरे आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है। हाँ जज मैं हूं यहाँ पे, बस एक जज काफी है। आप लोग पार्टिसिपेट तो करो तो मजा आएगा, है ना। बोलो आराध्या। कबहू आप भयो बलहीन, सबल निकरि खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, बाध वहन हिम आतप त्रास। मतलब कभी यह स्वयं ही बलहीन, मतलब यह वीक हुआ, तो जो भी स्ट्रांग था, जो भी सबल था, उसने इसको खाया और ये बहुत ही निर्बल हो, इसे परेशान किया गया। यदि इससे बच गया वो तो छेदन भेदन भूख और प्यास, उसके कान छेदे जाते हैं, नाक छेद जाती है, और फिर उसे भूखा रहना पड़ता है, उसे बहुत प्यास लगती है और उसे भार ढूंढना पड़ता है। फिर गर्मी लगती है और ठंड लगती है, क्योंकि वो कोई पेट नहीं है, क्योंकि उसे कपड़े नहीं मिलते इसलिए। हाँ तो क्या होता है, इतना सब होने के बाद वो सुखी हो जाता है। क्या होता है, लास्ट वर्ड है ना, छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन हिम आतप त्रास। त्रास मिलता है, बहुत दुखी होता है ना। गर्मी ठंड सहन करके बहुत दुखी होता है। बहुत अच्छे। हाँ नेक्स्ट दिव्यांश सुनाओगे अगला, सुनाओ। सर आप फर्स्ट वर्ड बोलोगे क्या? फर्स्ट वर्ड बोलूं, भार वहन हिम आतप त्रास, वद बंधन। यस सर। वद बंधन आदिक दुख घने। समझ नहीं आया। वद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जात न भने। पूरा सुना दूं? सर नहीं आता। चलो किसको आता है, पूर्व सुनाओ। बोलो। वदवंदन आदिक दुख गने, कोटि जीव ते जात न भने। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर शब्र सागर में पर्यो। इस जीव ने तिर्यंच गति में
मारा जाना, बांधा जाना आदि अनेक दुख सहन किए, जो हम करोड़ों जीवों से भी नहीं कह सकते हैं, और अत्यंत तीव्र तीव्र परिणामों द्वारा इसका मरण हुआ, तो फिर से यह मरकर नरक में जा गिरा। तीव्र संक्लेश परिणामों से जीव मरकर के कहाँ चला गया? नरक में चला नरक गया। में। हाँ, तो नरक में जाके तो बहुत मजे आए होंगे। इतने मजे आए कि वहां जाके उछल उछल के कूद कूद के डांस करने लगा। क्यों? है कि नहीं? नरक में कैसे जन्म होता है? जीव उछलता है वहां पे, खुशी के मारे उछलता होगा। अरे इतना दुख होता है, एक जमीन पे पैर तक नहीं रख सकता। अब क्या दुख है नरक का? शुरू हो जाओ। नरक बोलो भाई, अब कोई नए व्यक्ति से पूछूंगा, पुराने से। अच्छा, आपके लिए सिंपल कर देता हूँ, छंद में बोल देता हूँ, अर्थ आप बता दो। इतना तो कर सकते हो? हाँ, नरक का छंद क्या है? पहला वाला, अति संक्लेश भाव से मरियो, घोर शब्द सागर में परियो, तहा भूमि परसत दुख तिसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहा राज श्रोणित वाहिनी, क्रमी कुल कलित देह दाहिनी। ठीक है, मैंने छंद सुना दिया। अब इसका अर्थ मुझे कोई बड़े व्यक्ति बताएगा। कौन बताएगा? चलो रुचि आंटी से शुरू करते हैं, बोलो। अरे थोड़ा सा तहा भूमि परसत दुख इसो, इसका अर्थ क्या हुआ? ये याद नहीं है। नहीं, मैं सुना रहा हूँ ना आपको। तहा भूमि परसत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। करो, कोशिश करो। ध्यान नहीं है भैया, अभी रिवाइज ही नहीं। रिवाइज नहीं करा, चलो चले आप बताइए आशा जी। कहा भूमि परसत दुख इसो। अभी मैं कल थी नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूज है। नहीं, वहां सरल है भूमि ना। पर इतने हाँ, वहां भूमि पर स्पर्श करने से इतना दुख होता है कि एक साथ हजारों बिच्छू डसे, हाँ, उससे भी अधिक दुख होता है। हाँ, बहुत और बढ़िया। वहां पे तहा राग, राज, राग मतलब राध, रक्त, हाँ राग मतलब रक्त, रक्त, हाँ रक्त, खून खून की, और पस की नदी बहती है। हाँ कृमि कुल कलित देहदाहिनी, हाँ कृमि मतलब छोटे छोटे कीड़े। हाँ। चलो अच्छा, बहुत बढ़िया बताया आपने। क्रोमिकुल कलित देह दाहिनी, माने छोटे छोटे कीड़ों से वो नदी भरी हुई है, और उस नदी में जाओ तो सब कीड़े खा जाते हैं, शरीर में दाह उत्पन्न करते हैं, दुख उत्पन्न करते हैं। बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा होता है। नेक्स्ट, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी, अगला क्या है? सेमर तरु दल जुत असी पत्र, असी जो देह विदारे तत्र, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। कितना सरल है ना? वो पढ़ के समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट, अब कौन बताएगा अपने को? आर्जव भैया बताएंगे। चलो आर्जव, बोलो जल्दी। भैया मेरा छंद है जो त्रिभुवन में अरे जीव भाई तुम लेट हो गए, वो तो हो गया। अभी इसका बताओ, वो भी सुनूंगा मैं। ये बताओ नरक का, मैं वापस बोलता हूँ चंद, आप बताना। सेमर तरु दल जुत अति पत्र, असी जो देह विदारे तत्र, और मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। क्या हुआ इसका मतलब? नरक में बता रहे सुनेंगे है ना हाँ? भैया, एक बार और रिपीट। सेमर तरु दल जुत अति पत्र। चलो अब सेकंड लाइन का बताओ। मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। इतनी गर्मी भैया मतलब इतनी गर्मी पड़ती है कि सुमेरु पर्वत समान भी गल जाए। सुमेरु पर्वत भी गल जाए। सुमेरु पर्वत भी गल जाए। सुमेरु पर्वत नहीं गल जाए, सुमेरु पर्वत के समान इतना बड़ा लोहे का गोला हो,
तो सुमेरु पर्वत इतनी के ठंड और समान गर्मी पड़ती है कि वो गल जाए। ये तो दूसरी लाइन हुई। पहली लाइन सेमर तरु। हाँ, रीता आंटी बताएंगी। बोलिए आंटी। वहाँ पर सेमर के ऐसे वृक्ष रहते हैं हाँ जिसका पत्ता अपने शरीर पर गिरने से हंसी मतलब तलवार के समान के पत्ते धारदार रहते हैं और अपने शरीर का अंग विच्छेद कर देते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा होता है। सेमर वृक्ष के नीचे नारकी जाए तो उसके पत्ते गिर के क्या करते हैं, उसके शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। फिर सुमेरु पर्वत के समान अगर लोहे का गोला भी नरक में चला जाए तो वहां की ठंड और गर्मी इतनी भयानक है कि वह लोहा भी पिघल जाए, गल जाए, ऐसी शीत उष्णता। नेक्स्ट, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक कन बूंद लहाए। बोलिए, कौन बोलेंगे? पीयूष जी बताएंगे इसका अर्थ। बोलिए। सर मैं नहीं बोल सकता क्योंकि कितने दिनों से मैं बाहर ही हूँ और मैं बुक्स भी मेरे पास नहीं है। मैं ये तो बहुत पढ़ के सरल है। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं पहुंचूंगा तब बराबर करके बता दूंगा। चलो ठीक है। फिर कौन बचा अभी? श्रेष्ठ भैया बताओ जल्दी से। भैया जी आप छंद एक बार फिर से बोल सकते हैं? बिल्कुल, 2 बार सुनो। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक कन बूंद लहाए। बोलो। ओके भैया जी, तो फिर इसका मतलब है कि जो गंदे देव होते हैं जैसे व्यंतर देव, वो नारकियों को भिड़ाते हैं, उनमें झगड़ा कराते हैं, और फिर वहां पे उन्हें बहुत प्यास लगती है, उन्हें इतनी प्यास लगती है कि वो समुद्र भी पी सकते हैं, पर फिर उन्हें एक भी बूंद पानी नहीं मिलता पीने को। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा बताया। फर्स्ट पार्ट ऊपर वाली लाइन से कनेक्टेड था कि तो ऊपर तलवार के जो तरह के पत्ते गिरते हैं उससे शरीर के तिल तिल खंड हो जाते हैं, शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और असुर कुमार जाति के जो देव है वो नारकियों को आके भिड़ाते हैं, आपस में लड़ाई कराते हैं, वो दुख होता है उनको। तो समुद्र का पानी पी जाए तो भी प्यास न बुझे, इतनी प्यास लगती है। और कितना लीटर पानी मिलता है, कितनी बोतल मिलती है बिस्लरी की? वहां पे तो नहीं मिलती है, पर यहाँ पे पी के वहां पे जीव चला जाता है, बिना छना पानी पी के दुख भोगता है। तो पण एक न बूंद लहाए, 3 लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाए। ये दुख 1-2 दिन तक सहे। क्यों? कितने दिनों तक सहता है? मरत विल है, ये दुख बहु सागर लो सहे, करम जोगते नर गति। बोलो भैया। दिव्यांश सुनाओ। रुको रुको रुको, अनम्यूट करो। यस सर। वो 3 लोग की सारी नदियां मतलब सारा पानी पी लें तब भी उनकी प्यास नहीं बुझेगी। 3 लोक को नाज जुखाए, मिटे न 3 लोग का सारा मतलब जब वो 3 का सारा खाना खा लेंगे तब भी उनकी भूख 1% भी कम नहीं होगी, उनको भूख तब भी लगेगी। अच्छा, और कितना मिलता है खाने के लिए? 2 रोटी की 4 रोटी? कुछ भी नहीं मिलता। मिलता 1 कण भी नहीं है। अच्छी बात है, आगे। और ये जितने दुख है वो कितने टाइम तक सहन करना पड़ता है? और ये उनको जब तक कि उनकी नरक गति की आयु खत्म नहीं हो जाती तब तक कि उन्हें ये दुख सहन करना पड़ता है। और ये दुख सहन करके जीव कहाँ पे आ जाता है फिर? नरक गति में। नहीं, नरक से वापस कहाँ जाता है? एक इंद्रिय में। एक इंद्रिय। अभी यहाँ के हिसाब से बताओ, छंद में क्या लिखा है? ये दुख बहु सागर लो सहे, करम जोगते
नरगति लगा। नरगति मतलब क्या होता है? नरगति नर। सर नहीं अच्छा। पता। नर मतलब क्या होता है? नर, नर नारी। नर मतलब, चलो, नर मतलब होता है मनुष्य। आप नर हो कि नारी हो? मतलब नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी मतलब महिला, नर मतलब पुरुष, मनुष्य। ठीक है, वो नर गति से आपको नरक गति लग रहा है ना? मेरे को अभी समझ में आया। नर माने मनुष्य, तो जीव अब मनुष्य गति में आ गया है। अब क्या हो रहा है मनुष्य गति में उसके साथ? यहाँ तो बहुत मजे होंगे। सुनाओ था, सुनाओगे चंद इसका? अगला वाला सुनाओगे? अच्छा, कौन बच्चा अभी बड़े लोगों में? चलो मैं छंद बोल देता हूँ। परम जोगते नरगति लहे, फिर जननी उदर बस्यो नवमास, अंग सकुच ते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए और इनको कहत न आवे और। चलिए अंकिता जी जय, सुनाइए। भैया जी हमने वैसे पहले क्लास नहीं अटेंड करी, मेरे पास बुक है, मैं बुक से देख कर बता पाऊंगी। ठीक है, बुक में से देख के बता दो। कि मनुष्य गति में यह जीव 9 महीने गर्भ में रहकर पेट में जहाँ वह सिकुड़ा हुआ पड़ा हुआ रहता है और तीव्र वेदना को सहन करता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कभी कभी तो माता के पेट में निकलते समय माता का अथवा पुत्र का अथवा दोनों का भी मरण हो जाता है। इतने दुख हैं इस मनुष्य गति में भी। ठीक है, चलो ये तो हो गया है ना। क्या था? जननी उदर बस्यो नवमास, अंग सकुचते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए वो तिनको कहत न आवे। बहुत बढ़िया, अच्छा बताया। क्या बताया इन्होंने? कि गर्भ में, मनुष्य में सबसे पहले जीव गर्भ में आता है ना, माता के पेट में रहता है, तो वहां पे तो बहुत मजे से रहता होगा। क्यों? माता के पेट में तो कितने मजे से रहता है, वहां ना ठंड, वहां ना गर्मी, वहां तो बारिश भी नहीं होती है। क्यों? बहुत अच्छे से रहता है कि नहीं? वहां बहुत दुख होता है, उल्टा लटका रहता है और भूख प्यास से परेशान होता है। असंख्य दुख होते हैं माता के पेट में। इनको कहत ना क्या है? हाँ, आवे और। फिर बाल पने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत गयो, अर्ध मृतक संबूढ़ा पदो, कैसे रूप लगे आप? सुनाओ ना। मनुष्य गति का दुख है कि जब ये जीव बालक अवस्था में होता है तब इसे कोई ज्ञान नहीं होता है, और फिर जब युवावस्था में होता है तो युवती में रत रहता है, और जब बुढ़ापा आता है तो आधे मरे के समान हो जाता है। तो यह जीव कब अपना स्वरूप समझे कि मैं आत्मा हूँ और मैं इस शरीर से अलग हूँ, ऐसा कब समझे, जाने और विचारे। तो ये मनुष्य गति का एक दुख होगी। दुख है ना? बाकी सारे दुख यहाँ पे नहीं गिनाए कि गरीब बनता है, अमीर बनता है, वो तो बात की बात है। शरीर में इतना उलझा हुआ रहता है कि वो उसको ये विचारने की फुर्सत नहीं मिलती कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार, ये विचारने की फुर्सत नहीं मिलती है। इसलिए बोला इसका विचार विवेक पूर्वक भागते भागते कीजिए, दौड़ते दौड़ते कीजिए। कब करें? शांत होकर कीजिए, शांति से बैठो और विचार करो। अच्छी बात, ठीक है भैया। तो अब ये व्यक्ति जो था मनुष्य गति में किसने दुख प्राप्त करा? अब क्या हुआ? अब स्वर्ग में गया, देव बना। अब देव गति में क्या क्या दुख है? बोलो भाई। छंद पढ़ूं मैं कि छंद याद है किसी को? आराम भैया, चलो बहुत देर से आपकी आवाज नहीं सुनी है, सुनाओ दो। कभी अकाम कभी अकाम निर्जरा करे मगन जिसमें सुल्तान भरी, विश्व सावधान जो मेरे को बुलाते कर। और जीव कभी अकाम निर्जरा करके मगन में जन्म लेता है, जैसे भगवानवासी यंत्र और जो कुछ इनमें और इसमें जन्म पाया, और फिर समय दर्शन के बिना इसमें भी दुख आता है। और नहीं, ये बताओ, विषय चार दावा ने कहो मरत विलाप कर सुख सयो,
वो बहुत सारे विशेषताओं में फंसा रहता है और उसको धावाना होता है, क्योंकि वो जो मांगता है उसको वो मिल जाता है, इसलिए उसको धावाना होता है ना, विशेषता धावाना। अभी वो जब उसका मरण समय आता है वो अपने मरण के भय से बहुत रोता है और इसलिए वो जाके सीधा निगोद में जाता है, एक इंद्री दो इंद्री बनता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है, मनुष्य भी बन जाता है, तिर्यंश भी बनता है, एक इंद्री ही बनेगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा बताया आपने कि अकाम निर्जरा करके, अकाम निर्जरा मतलब बिना इच्छा के दुख सहन करना, है ना। ऐसे दुखों को सहन करके जीव कभी देव भी बन गया तो क्या हुआ कि देव बनने के बाद भी दुखी रहा। क्यों दुखी रहा? कि विषयों की आग उसको जलाती रही, पंचेंद्री के विषयों में जलता रहा। हाँ, इतने इतने सालों तक 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 1 करोड़, इतने सालों तक क्या करा? विषय भोगता रहा, इंद्रियों के सुखों को भोगता रहा। और जब उसको पता चला कि अब मैं मरने वाला हूँ तो क्या हुआ? बहुत विलाप करा, खूब रोया, खूब दुखी, है ना। चलो अंतिम छंद कौन सुनाएगा? अभी लगभग सभी लोगों ने सुना दिया है, हरीश चंद जी का ऑडियो कनेक्टेड, बाकी सब लास्ट। चलो रीता आंटी सुनाइए अंतिम छंद। जो विमानवासी नहीं है, कौन है? ध्रुव सुनाओगे पक्का? नहीं तो फिर अनम्यूट करके बोलोगे सर मैं तो भूल गया, ऐसा मत करना। हाँ सुनाओगे? कौन सुनाएगा? चलो आराध्या जल्दी से सुना दो, टाइम हो रहा है। जो सीन थाए सम्यक दर्शन दुख पाए, कहते चल थावतन धरी। जो मतलब यदि वो जीव विमानवासी देव बन जाता है तो सम्यक दर्शन दुख ही होता है, वहां से के स्थापित होता है, मतलब एक पेड़ बन जाता है और ऐसे वो पंच पराक्रम पूरे कर देता है। अच्छी बात है, बढ़िया बताया कि कभी विमानवासी देव भी बन गया तो भी सम्यक दर्शन के बिना दुखी रहा। हाँ, दुख का मूल कारण है सम्यक दर्शन नहीं होना, मिथ्यात्व दुख का मूल कारण है। उस कारण से जीव फिर भी दुखी ही बना रहा और वहां से अपनी आयु पूरी करके क्या हुआ? फिर दुख के साथ मरण करके एक इंद्री में जन्म लिया और ऐसे ही अपने संसार का जो चक्र है उसका चलता जाता है, चल रहा है। फिर एक इंद्री से फिर उसकी कहानी शुरू हो गई, फिर निगोद अनंत काल तक निगोद में रहा, फिर कभी 1-2 इंद्री बना, 3 इंद्री बना, ऐसे कहानी चलती गई। इस प्रकार से पहली ढाल का हमने सार अभी आज की क्लास में समझा। आई होप आप सभी को वापस से रिवीजन में चीजें क्लियर हुई होंगी। और भैया जो तैयारी से नहीं आया था, कल दूसरी ढाल का रिवीजन करेंगे, आप लोग पढ़ के आना, 2 छंद 3 छंद सभी लोग करके आना, तो अपने दूसरी ढाल का भी कल रिवीजन इसी तरह से होगा, है ना। चलिए जिलमाड़ी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।